हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेजोनेंट न्यूज़। आपको पता है कि लश्कर ए तैयबा की बलूचिस्तान में एक मीटिंग हुई थी रिसेंटली एंड इसमें ये डिसाइड किया गया कि बलूचिस्तान की जो कल्चर है, बलूचिस्तान का जो यूनिटी, जो भी चीज़ें जो बलूचियों को यूनाइट करता है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। इसमें ना सिर्फ लश्कर ए तैयबा के मेंबर्स थे बल्कि 25 आईएसआई के पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स थे। आईएसआई इज पाकिस्तान स्पाई एजेंसी, उसके 25 ऑफिसर्स इस मीटिंग में थे। इन दिस वीडियो दिस इज एक्सक्लूसिव। इसमें कहाँ इनकी मीटिंग हुई, क्या डिटेल्स हैं और व्हाट आर दे प्लानिंग, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड आई हैव प्रिपेयर्ड अ फ्यू स्लाइड्स फॉर यू or I'll take you through these slides, and it is mainly because of United Nations Security Council की जो आज रिपोर्ट निकली है, इसकी वजह से we are putting out these details today, and I thought it was important that we put out these details. And so yeah, to those on our live show right now, thank you so much for joining us. And without much ado, without explaining too much, let me just get into the slides and the map that I have prepared for you. तो हुआ क्या कि सिक्योरिटी काउंसिल की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट आई है। ये 10 अगस्त 2026 को आई है। ऑब्वियसली व्हेन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल releases the report, तो ये हर कॉन्टिनेंट को इंक्लूड करके इनकी डिटेल्स निकलती हैं। साउथ अमेरिकाज, अफ्रीका, यूरोप, ऑब्वियसली वेस्टर्न कंट्रीज को एक साथ क्लब किया जाता है, एशिया को अलग क्लब किया जाता है, ऐसे डिटेल्स ऑब्वियसली। और जो ये टेररिस्ट हैं जैसे आइसिस ग्रुप, अलकायदा, इन सब की डिटेल्स निकलती हैं कि कौन कहाँ कितना एक्टिव है। एंड दिस कंटिन्यूज विथ यूनाइटेड नेशंस थीम कि पाकिस्तान आइसिस के अगेंस्ट अटैक कर रहा है। अगर आपको याद हो, कुछ महीनों पहले हमने अपने शॉर्ट्स में भी निकाला था कि अमेरिका की एक सीनियर ऑफिसर बोलते हैं कि जो है पाकिस्तान आइसिस टेरर ग्रुप को फाइट करने में यूएस की और वर्ल्ड की मदद कर रहा है। तो for some time I was like, probably Americans actually believe the Pakistani propaganda, but I also know that US has a complicated way of functioning. तो उन्होंने पाकिस्तान को बली का बकरा बना के यहाँ पे अपनी चीज़ें खेली हैं, ये समझ में आ रहा है। बट दैट आई विल डिस्कस लेटर। यूनाइटेड नेशंस में ऑफिशियली इनको ये चीज़ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने मेंशन किया है। इफ़ यू लुक एट इट, ये 30 पेजेस लॉन्ग रिपोर्ट है। मैं इसकी पूरी डिटेल्स आज निकालूंगी नहीं, बट माई टीममेट्स आर वर्किंग ऑन इट। दे विल रिलीज लॉट ऑफ न्यूज़ ऑन दिस रिपोर्ट। इसकी डिटेल्स हम आपको निकालेंगे धीरे धीरे। वॉट एवर इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस इंडियंस वो मैं निकालूंगी, हमारे टीममेट्स निकालेंगे। तो फिलहाल I'm starting with this United Nations Security Council report, and then I'll switch to the maps and the pictures, exclusive pictures that we have of the meeting and so on. तो इसमें इन लोगों ने, अगर आप देखो, ऊपर ही लिखा है एज अ रिजल्ट ऑफ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस बाय पाकिस्तान एंड द डी फैक्टो अथॉरिटीज, जो है आइसिस के अगेंस्ट ये लोग ऑपरेशंस करें, ये इनका मानना है यूनाइटेड नेशंस का। तो ऑब्वियसली दिस इज सो नॉट ट्रू। सिंस एटलीस्ट लास्ट 1 year वी हैव बीन पुटिंग आउट प्रूफ। सिर्फ हम नहीं, इंडियन मीडिया भी पुट आउट कर रही है। इंडिया से काफ़ी मीडिया हाउसेस, अफगानिस्तान से काफ़ी प्रूफ निकल रहा था कि कैसे पाकिस्तान आईएसकेपी को ट्रेन करता है और कैसे आईएसआई खुद आईएसकेपी आइसिस टेररिस्ट को ट्रेन करती है। कौन कौन सी नेशनैलिटी, ताजिक्स, उज़्बेक्स आके उनको ज्वाइन करते हैं, कौन कौन सी एयरपोर्ट से आते हैं, इस्लामाबाद, कराची से आके वो लोग बलूचिस्तान में जाके ट्रेन करते थे। तो मार्च में, पिछले साल 2025 में मार्च में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन किया पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर, ये जो टेररिस्ट ग्रुप था आइसिस का, इसके अगेंस्ट। और ये हुआ था मास्तंग नाम की जगह पे। और इसके ऊपर हमने मल्टीपल टाइम्स वी हैव पुट आउट वीडियोस, पिछले साल की लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस में भी, शॉर्ट फॉर्मेट वीडियोस में भी, यूल सी कि हमने ये मेंशन किया है।
और BLA ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर नहीं किया था इनिशियली, लेकिन अमेरिका के ही जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अफगानिस्तान के, ही इज एक्स रिप्रेजेंटेटिव, हिज नेम इज ज़ाल्मे खलीलजाद, उन्होंने अपने ट्वीट में मेंशन किया था कि बलूचियों ने जो है आइसिस टेरर ग्रुप की ट्रेनिंग कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसको पाकिस्तान आर्मी की भी प्रोटेक्शन मिल रही थी। ये तो अमेरिका का खुद का रिप्रेजेंटेटिव टू अफगानिस्तान था जिसने ये बात बोली थी। तो that is a proof of it. Now switching to the actual story about लश्कर-ए-तैयबा's meeting this time. तो ये मीटिंग जो है ये कुछ टाइम पहले हुई थी। तो अब मैं लश्कर-ए-तैयबा से आइसिस से लश्कर-ए-तैयबा को क्यों स्विच हुई? अगर आपको याद हो, we have covered at least 2 to 3 videos in last 1 month जहाँ पे we had put out how ISIS terror group and लश्कर-ए-तैयबा are collaborating. अगेन इस साल भी बलूचियों ने, 2 बलूच ग्रुप्स ने जुलाई के महीने में, एक जुलाई 11 को और एक जुलाई 28 को आइसिस टेरर ग्रुप और लश्कर-ए-तैयबा की मीटिंग्स पे अटैक किया था। जुलाई 11 को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने और जुलाई 28 को BRG विच इज बलूचिस्तान रिपब्लिकन गार्ड, उनकी अटैक हुई थी और ये दोनों मीटिंग्स पे हुई थी। So this is why ISIS is equal to Lashkar-e-Taiba is something that even Baluch groups are putting out. Taliban जो है अफगान तालिबान भी they are putting it out. तो इसीलिए we are covering this news of the Lashkar-e-Taiba meeting which took place in April. तो so this is our man. ये जो हैं ये PMML बलूचिस्तान के हेड हैं अकील अहमद लगारी। तो अब PMML क्या है? PMML जो है लश्कर-ए-तैयबा की पॉलिटिकल प्रॉक्सी ग्रुप है। Anyone who has been keeping a tab on लश्कर-ए-तैयबा or anyone who's been like randomly also going through our videos would know that PMML पाकिस्तानी मरकज़े मुस्लिम लीग नाम है इसका। ये जो है लश्कर-ए-तैयबा की पॉलिटिकल प्रॉक्सी है। एंड दिस पॉलिटिकल प्रॉक्सी इज लाइक जैसे हमारे इंडिया में PFI ग्रुप जो है बैंड है, लेकिन उसकी पॉलिटिकल प्रॉक्सी है, उसका नाम है SDPI। तो उसी तरीके से लश्कर-ए-तैयबा इंटरनेशनली बैंड है, लेकिन उसका पॉलिटिकल एंटिटी पाकिस्तान में सर्वाइव करता है एंड इट इज थ्राइविंग। तो उसी ग्रुप का जो बलूचिस्तान का हेड है, बलूचिस्तान में एक लीडर है इनका PMML का, हिज नेम इज अकील अहमद लगारी। और ये मिला था लश्कर-ए-तैयबा का जो है टेररिस्ट फैजल नदीम। अब इसको लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तान आर्मी ने जो है या पाकिस्तानी मीडिया ने जो है वो कहेगी ये PMML लश्कर-ए-तैयबा की पॉलिटिकल लीडर है। लेकिन 2017 में आप यूनाइटेड नेशंस की जो ट्रेजरी US ट्रेजरी वो वेबसाइट नहीं है जहाँ पे सारे टेररिस्ट की लिस्ट निकालते हैं, जैसे हमारी MEA लिस्ट निकालती है टेररिस्ट की, उसी तरीके से यूनाइटेड नेशंस का भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी एक लिस्ट निकलता है। उस लिस्ट में 2017 में इफ यू गो बैक, फैजल नदीम इज अ US डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। तो this man, US designated Lashkar-e-Taiba terrorist, had gone and met the Baluchistani leaders. And ये जब भी जाता है, this man is known for carrying out radicalization, especially in Sindh. तो ये लश्कर-ए-तैयबा की सिंध की जो सिंध का जो पार्ट है, सिंध का जो उनका ब्रांच है, उसको हेड करता है फैजल नदीम। ये बलूचिस्तान में गया और वहाँ पे इसने कुछ मीटिंग्स की हैं। ये जब कराची में होता है, कराची में जो मरकज़ जहाँ पे लश्कर-ए-तैयबा की अल-अक्सा मरकज़, अल-तक़वा मरकज़, ये मस्जिद जितनी भी होती हैं इनकी, वो जो ग्रुप्स हैं, वो जो मरकज़ हैं, वो जो मस्जिद हैं, उसमें जो है ये रेडिकलाइजेशन करता है। और अगर आपने मई या जून की हमारी पोस्ट पढ़ी हो, उसमें हमने बताया था कैसे इन मस्जिदों में छोटे बच्चे 11 से 15 इयर्स के बच्चों तक को भी ट्रेन किया जाता है। इनकी वीडियोस भी निकलती हैं, लेकिन अगर हम उन वीडियोस के निकालेंगे तो यूट्यूब हमें तो बिल्कुल ही बैन कर देगा। वी लॉस्ट वन इंस्टाग्राम अकाउंट जस्ट बिकॉज
we were exposing Lashkar-e-Taiba's content. So anyways, back to the slides. तो ये गया था बलूचिस्तान में अप्रैल के महीने में. अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा हो, पिछले वीडियो में हमने बोला था कि ये हज में गया था, सऊदी अरेबिया गया था. इफ यू हैव बीन कीपिंग अ टैब ऑफ आवर लाइव और ऑफ आवर लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस, तो ये हज गया था, सऊदी गया था, और वो जुलाई में हुआ था. और ये जो मीटिंग है ये अप्रैल में हुई है. ऑलराइट, तो ये इसके हज और सऊदी अरेबिया जाने से और भी 2-3 महीने पहले की बात है. So they all decided to meet in this मरकज here in बालूचिस्तान. बालूचिस्तान में ये कहाँ है? ये केटा यानी बलूचिस्तान का जो कैपिटल है, वहाँ पे ये मीटिंग हुई थी. और इसको अगर मैंने मैप में भी हमने मार्क किया हुआ है. लेट मी जस्ट ओपन माई मैप एंड जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड. I will show you where exactly this is locating. If you are using this information, I'll be more than grateful if you can give us the credit. हम लोग credit के लिए बहुत हमारे को लड़ना पड़ता है. So let me just share my screen with you to show you the map. Have I added it? तो ये जो है, have I added? Is it visible? Yes, it is visible. So ये एक जामिया मस्जिद तकवा नाम है इसको. तो ज़्यादातर इनकी जो है लश्कर तैयबा की जितनी भी मस्जिद होती हैं ये अल तकवा या अक्सा के नाम से होती हैं. अगर आपने हमारी पीओजे के रिलेटेड इनकी एक्सपोजेस देखी हों, हमारी एक्सपोजेस देखी हों, तो उसमें हमने इनकी अलग सा मस्जिद, इनकी जो अभी खैबर पख्तूनख्वा में भी इनकी सुसाइड बॉम्बिंग ट्रेनिंग के लिए एक खुली है, जिसकी हमने डिटेल्स पिछले साल अगेन सितंबर में निकाली थी. वी कीप यूजिंग दैट. तो दिस वन इज लोकेटेड हियर. ठीक है, तो दिस इज द प्लेस वेयर द मीटिंग टुक प्लेस. नाउ रिमेंबर इन द वेरी लास्ट वीडियो आई हैड शोन हाउ लश्कर तैयबा ने एक रेडिकलाइजेशन की जो है रेडिकलाइजेशन की एक मीटिंग रखी थी, इनकी ट्रेनिंग मीटिंग रखी थी. उन्होंने खुद, उनके अपने वर्ड्स हैं, ट्रेनिंग मीटिंग जो है वो रखी थी कैंटोनमेंट में. तो ये भी जो लोकेटेड है, दिस इज ऑल्सो नॉट फार फ्रॉम द कैंटोनमेंट. कैंटोनमेंट इज समवेयर लिटिल बिहाइंड. जितनी भी एंटिटीज होती हैं इनकी पाकिस्तान की टेरर रिलेटेड, ये तो मैं कहूँगी ये तो फिर भी दूर है. पिछली बार जो था वो बिल्कुल ही कैंटोनमेंट के अंदर लोकेटेड था, खैबर पख्तूनख्वा में. बलूचिस्तान में इट इज लिटिल फार अवे, मे बी बिकॉज क्वेटा इज वेरी पॉपुलेटेड. एंड ओसामा बिन लादेन के केस में भी ये था कि इनका जो कैंटोनमेंट था वो ज़्यादा दूर नहीं था. तो ये जो मीटिंग हुई थी ये एग्जैक्टली फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर हमारे हिंदू न्यू ईयर विच इज़ 14th of April. दिस टाइम इट वाज 15th of April. उस दिन को ये मीटिंग हुई थी. तकवा मस्जिद तकवा है क्वेटा में, यहाँ पे ये मीटिंग हुई थी. और इसमें क्या हुआ था? नाउ आई कम टू द एक्सक्लूसिव डिटेल्स ऑफ द मीटिंग दैट टुक प्लेस हियर. सो व्हाट ऑल हैपेंड? 14th of April this meeting took place in जामिया मस्जिद तकवा, जिसकी मैं आपको दिख रहा है स्क्रीन पे. एंड इसमें जमातुद्दुआ लश्कर तैयबा का बैंड एंटिटी है. ये जो है जमातुद्दुआ लश्कर तैयबा की तरह ही बैंड है, क्योंकि ये फंडिंग के लिए यूज करते थे. तो ये यूनाइटेड नेशंस में भी बैन है, यूएस ने भी इस एंटिटी को बैन किया हुआ है. तो जमातुद्दुआ के मेंबर्स का मीटिंग हुई थी, पीएमएमएल की मीटिंग हुई थी. तो जो मैं आपको फैजल नदीम की पिक्चर दिखा रही थी, फैजल नदीम भी जेयूडी यानी जमातुद्दुआ का मेंबर है. ये सब मिले एंड अप्रॉक्सीमेटली 300 to 350 people were in this mosque called तकवा, जामिया मस्जिद तकवा. वहाँ पे ये थे. और यहाँ पे believe it or not 25 ISI officers were present at this meeting. And
इनकी नंबर ऑफ कार्स भी जो थी, approximately there were 50 cars around this masjid on that particular day. and ये लोग काफी सिर्फ बलूचिस्तान से नहीं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान से आए हुए थे. इसमें से important mention is of 30 member delegation of Jamiat ul IJT, very long names. IJT is the short form, you might remember that better, and it was led by Wahab ul Isla, ये उनका लीडर था. इसके साथ 10 मुफ्ती आए थे, यानी ये सब रिलीजियस प्रीचर्स हैं. मैं इन सब का पर्पस बताऊंगी क्यों ये लोग आए थे. तो आप याद रखें 10 मुफ्ती आए थे ऑफ दारुल उलूम हक्कानिया. और फिर जैश मोहम्मद जो टेरर ग्रुप है उसके भी मेंबर्स आए थे. अल बद्र, तो आपको याद होगा अल बद्र मुजाहिदीन जैश मोहम्मद का ऑपरेशनल कोलैबोरेटर है. इसका मेंबर हमजा बुरहन करके, इसको एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर को इसको क्या कहते हैं, ही वाज किल्ड in the month of May, toward the end of May. तो हमजा बुरहन अल बद्र का मेंबर था. In case you were not aware of अल बद्र, ये लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद दोनों के साथ कोलैबोरेट करता है ये एंटिटी. अल बद्र मुजाहिदीन जैश मोहम्मद का ये ऑपरेशनल एंटिटी है. तो इसमें सिर्फ रिलीजियस प्रीचर्स ही नहीं, इसमें 40 बलूचिस्तान के 40 बिजनेसमैन भी आए थे. And all of them decided, तो 2 इसके मेन कंक्लूजन थे. 1, as always, कि जिहाद इन इंडियाज पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो हमारे साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है वहां पे जिहाद इन लोगों ने कैरी आउट करना है. तो उसके लिए ये लोग क्या करेंगे, बलूचिस्तान से रिक्रूट करेंगे. ठीक है. अब ISI का एक सीनियर ऑफिसर इसमें प्रेजेंट था. उस सीनियर ऑफिसर का नाम क्या था? आई हैव हिज नेम इज ब्रिगेडियर आफ्ताब मूसा. इसकी पिक्चर अभी मेरे को मिली नहीं है, बट आई विल पुट आउट हिज पिक्चर द मोमेंट आई गेट हिज पिक्चर. As of now, I do not have his picture, but he was present at the meeting. Brigadier Aftab Musa of ISI, and he was the one who announced कि बलूचिस्तान से जो है रिक्रूटमेंट्स इंक्रीज करनी है, एंड ये हर डिस्ट्रिक्ट से होगी. They will all be joining लश्कर तैयबा, पर्टिकुलरली जैश मोहम्मद ने, क्योंकि जैश मोहम्मद जो है वो तालिबान से अच्छे रिलेशंस रखता है. तो ISI का कहना है कि जैश मोहम्मद के अंडर नहीं, ये जितने भी नई रिक्रूटमेंट्स होंगी लश्कर तैयबा के अंडर होंगी. एंड इनकी जो ट्रेनिंग होगी ये 30 डेज की होती है फॉर ऑल द न्यू रिक्रूट्स. तो इनकी लश्कर तैयबा की 3 टाइप की ट्रेनिंग होती है. दारुल 3 टाइप्स की ट्रेनिंग होती है, दारुल शिफा, दारुल आम, दौराए आम, दौराए खास. तो जो शिफा नाम की जो इनकी ट्रेनिंग होती है इसमें रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन होती है. तो इनकी जो रिलीजियस स्क्रिप्चर में से सिर्फ वही पार्ट्स उठा के बताना जहाँ पे गुरिल्ला वॉरफेयर का मेंशन हो, जहाँ पे काफिरों का मेंशन हो, काफिरों को मारने की बातें हो रही हो, तो वो उस टाइप का रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन होता है शिफा में. फिर दौराए आम होता है. दौराए आम यानी द पीरियड वेयर यू अंडरगो अ कॉमन ट्रेनिंग. तो कॉमन ट्रेनिंग में इनको वेपन ट्रेनिंग और ये सब इंट्रोड्यूस किया जाता है. उसके बाद कई लोग जो है इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं, बट इनमें से जो फिजिकली फिट होते हैं एंड हु आर मोर रेडिकलाइज्ड एंड हु शो अ टेंडेंसी टू अंडरटेक कमांडो ट्रेनिंग, उनको दौराए खास में भेजा जाता है. तो ये जो है हमारे ब्रिगेडियर ISI के जो हैं, पाकिस्तान की जो एजेंसी है, स्पाई एजेंसी, उसके जो ब्रिगेडियर आफ्ताब मूसा थे, ही वॉज हेडिंग दैट मीटिंग इन मस्जिद तकवा. और मस्जिद तकवा कहाँ है ये मैंने 2 स्लाइड पहले दिखाई थी. As somebody said, it was happening right in front of a school. I am not even surprised. ये लोग अपने ही सिविलियंस को as human shields यूज करते हैं. हमास भी यही यूज करता है गाजा में. तो I am not surprised that लश्कर तैयबा is doing this. तो इन्होंने बोला कि 40 volunteer terrorists of Lashkar Taiba from different parts of Baja Ishan will be infiltrated into various groups of Baluchistan Liberation Army.
तो इनका मतलब क्या हुआ, यानी बलूचिस्तानी जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उसमें ये लोग इनफिल्ट्रेट करने का प्लान कर रहे हैं थ्रू लश्कर तैयबा मेंबर्स, और लश्कर तैयबा की 40 वॉलंटियर्स को चूज किया जाएगा। इनका आइडिया ये है कि 40 वॉलंटियर्स को चूज किया जाएगा और उनको बलूच इंसर्जेंट ग्रुप्स यानी BLA, BRG, BNA इन सब में डाला जाएगा। और क्या होगा उसके बाद, इनकी जो ग्रुप्स हैं इनको इंटरनली तोड़ने की कोशिश की जाएगी। ऐसी ट्रेनिंग के लिए 4 मंथ की ट्रेनिंग होगी, 4 मंथ की स्पेशल ट्रेनिंग होगी। तो जो भी आपको अप्रैल में हुआ था उसका जो प्रोडक्ट होगा, यू विल स्टार्ट सीइंग इट बाय अक्टूबर नवंबर दिस ईयर, एंड वी आर नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम अक्टूबर। तो बाय नाउ लाइक राइट नाउ जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तब तक इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड वुड हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, क्योंकि इनकी मीटिंग्स, ये जो मीटिंग हुई है इसके इमीडिएटली बाद ही इनकी ट्रेनिंग्स और ये सब स्टार्ट हो गई थी। एंड इसके अलावा जो है बलूच ट्राइब्स जो हैं, जो बलूची, जो नॉर्मल बलूच कॉमनर्स हैं, इनको इंडोक्ट्रिनेट किया जाएगा, यानी इनकी जो यूनिटी है वो डिस्ट्रॉय की जाएगी। इनको BLA, BRG इन सब के अगेंस्ट, BRAS इन सब के अगेंस्ट भड़काया जाएगा। किसको? नॉर्मल बलूची लोगों को। सो आई हैव मेड सम नोट्स, दैट्स व्हाई आई एम रीडिंग इट आउट एंड आई डोंट वांट टू मिस एनी पॉइंट। तो ये लोग का प्लान है कि बलूच कल्चर को, आइडेंटिटी को, इनके प्राइड को डिस्ट्रॉय करना है। अगर आप लोगों में से किसी ने बलूच की हिस्ट्री पढ़ी है तो बलूच, they start a war, they have never ended wars, meaning they fight till the end, you know. बलूची and खैबर, ये जो पश्तून्स हैं और बलूच हैं, they are known warriors throughout their history, right? तो ये जो रिक्रूट किए जाएंगे बलूची यूथ, they will be used as gun fodders against these groups, and इनको जिहाद अगेंस्ट इंडिया में भी यूज किया जाएगा। इनको सिर्फ पाकिस्तान में नहीं यूज किया जाएगा बलूच ग्रुप्स के, सिर्फ बलूच ग्रुप्स के अगेंस्ट नहीं, इनको अब इंडिया में भी भेजा जाएगा। सो फार वी हैव नॉट गॉट बलूच फाइटिंग within JNK in recent times, but we might face that problem soon. और उस टाइम पे इन्होंने डिसाइड किया था कि ये जो आएंगे रिक्रूट्स, इनको 40,000 पाकिस्तानी रुपीस दिए जाएंगे, which is very very less, and I am not anyone to fight for the rights of Lashkar-e-Taiba terrorists and the money that they get, but the money that has been decided is 40,000 for these people. इसके अलावा लश्कर-ए-तैयबा की 5 स्ट्रक्चर्स, न्यू स्ट्रक्चर्स आएंगी बलूचिस्तान में जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। हमने पिछले साल सितंबर में खैबर पख्तूनख्वा में इनकी एक मॉस्क बन रही थी, उसके बारे में हमने डाला था। लेट मी शो द मैप अगेन, दिस द मैप। हमने खैबर पख्तूनख्वा में इनकी एक कंबर मैदान में कंबर मैदान में हमने एक हमारा आर्टिकल और वीडियोस अगर आपने देखी हैं तो हमने बताया था कि यहाँ पे जो है इनकी एक नई स्ट्रक्चर आ रही है। ये जो एम्प्टी स्पेस है ना, अब यहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर आ गया है। हमने ये जो नया मॉस्क जो पिछले साल सितंबर में ये लोग बना रहे थे वो अब रेडी हो गया है, और उसके अंदर की वीडियोस भी हमने आपको जून या मई में दिखाई थी कि वो लोग अंदर प्रेयर कर रहे थे इस में, और यहाँ पे सुइसाइड बॉम्बिंग की ट्रेनिंग होगी। ये हमने आपको पिछले साल सितंबर में इसकी डिटेल्स निकाली थी, एंड उसकी सक्सेसिव वीडियोस, उसकी अपडेट्स भी हमने भेजी थी कि कैसे इसकी कंस्ट्रक्शन लेवल्स बढ़ रही हैं, कैसे ये इनॉग्रेट हुआ है, कैसे यहाँ पे क्या कहते हैं, ये इसको जो हेड करेगा उसका नाम है नस्र जावेद, एंड ही इज हाफिज सईद नेफ्यू। और इसके बारे में, नस्र जावेद के बारे में हमारे चैनल पे एक सेपरेट हमने वीडियो बनाई है इस आदमी के लिए, क्योंकि ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। इसने श्रीलंका में LTTE को भी सुइसाइड बॉम्बिंग में ट्रेन किया था। तो ये बहुत पुरानी एंटिटी है लश्कर-ए-तैयबा का, और ये हाफिज सईद का नेफ्यू है।
इनफैक्ट ऑल हु नो अबाउट जैश ए मोहम्मद एंड लश्कर तैयबा दे वुड नो कि ये लोग अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को चूज करते हैं ऐसी चीज़ों को हेड करने के लिए. So, yup, let me get back to my slides. कि जो है लश्कर तैयबा ने इस मॉस्क में मीटिंग रखी. यहाँ पे ISI का ब्रिगेडियर आफ्ताब मूसा इसने हेड किया. दे डिसाइडेड इनका डिसीजन की कंक्लूजन्स थी कि दे विल इन्फिल्ट्रेट इनटू बलूच इंसर्जेंट ग्रुप्स BLA एंड इन सब में. इसके अलावा बलूच कल्चर, बलूच यूनिटी, इन सब को टारगेट किया जाएगा. जो कुछ बलूच यूथ, अगर देयर विल बी एटलीस्ट सम यूथ जो पैसे के चक्कर में इन ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, एंड दे माइट गेट इंडोक्ट्रिनेटेड एंड दे माइट बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया इन जम्मू एंड कश्मीर. तो इनको अब POJK में, अगर आपने देखा हो, POJK में जो है इनकी रिक्रूटमेंट लो हो गई है. और अगेन जो नॉर्मल जो लश्कर तैयबा की इन्फिल्ट्रेशन पॉइंट्स हैं, जो यूजुअली ये लोग यूज करते हैं, वहां से ये लोग अब इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पा रहे. दे आर बीइंग फोर्स्ड टू यूज हायर एल्टीट्यूड्स. सो पॉइंट इज POJK में जो है वो लोग अब कह रहे हैं कि उनको समझ में आ गया है कि जो पाकिस्तान आर्मी है उनको एज गन फॉडर ही यूज कर रही थी इतने सालों से. थैंक गॉड पाकिस्तान, द पीपल इनसाइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, उनको इतनी अकल पिछले 7 डिकेड्स में पहली बार आई है, एंड दे हैव नाउ स्टार्टेड टू स्टैंड अप. तो पाकिस्तान आर्मी जो है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को हमेशा ही अंडर डेवलप्ड रखती थी ताकि इनको उठाया जा सके जब इनको रिक्रूट करना हो. तो दैट इज पेइंग ऑफ राइट नाउ, एंड दे आर रिक्रूटिंग द बलूच. So that was the video. That was exactly what I wanted to put out. And जैसे I promised, if I get Brigadier Aftab Musa's picture, I'll definitely put out the picture of the man who was heading this meeting. So far, I do not have his picture, but I have the details of everything that was happening inside this masjid on that particular day. And remember, that was the Hindu New Year. So that's that. That's the video. I would not like to stretch it further. If you like the video, before I switch to the comment section, if you like the video, please like, share, subscribe and support our channel. We are heavily shadow banned. हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना आपकी डोनेशन चाहिए, ना आपका पैसा चाहिए. We just want you to go through our videos, watch our videos, if possible subscribe and pass it on to your friends.